तो आज हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। जन्म कब हुआ इनका, डेथ कब हुआ उनका, कितने साल तक जीवित रहे। इनकी एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना कहानी अलग है आपके सामने, कि किसी के लिए ये हीरो है और किसी के लिए क्या है, ये विलन। सावरकर का ऐसा व्यक्तित्व है कि कुछ लोग आज भी इनको विलन समझते हैं और कुछ लोग इनको हीरो मानते हैं। कुछ दो पार्टियों में बोलते हैं ना बट गए हैं ये, एक तो इनको जो हीरो समझते हैं और एक इनको क्या समझते हैं, विलन। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है। पहले शुरुआत से समझते हैं। ये इनको आप देख ही रहे हो, ये सावरकर जी हैं। ये आप देख रहे हो योगी आदित्यनाथ को, वीर सावरकर की बुक क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था, काला पानी। काला पानी का सजा आप सुने हो? बोलते थे पहले जेल होती थी, लोगों को काला पानी भेज देते थे। काला पानी मतलब वही अंडमान। अंडमान निकोबार सुने हो ना, जो अंडमान की जेल है उसे ही बोलते हैं क्या, काला पानी। तो उन्होंने वाह, सावरकर जी जब काला पानी जेल में थे, मतलब वहां अंडमान की जब जेल में थे जिसे काला पानी बोलते थे, तो वहां पे उन्होंने ये बुक को लिखा था। उसके साथ 6000 कविताएं भी लिखी थी, आगे पढ़ेंगे अभी अपन। एक बार क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 2000 में रिकमेंडेशन दिया गया कि भैया भारत रत्न दिया जाए, किसको, सावरकर जी को। बीजेपी की सरकार में 2000 में क्या किया गया, रिकमेंडेशन दिया गया, किसको, आप किसको रिकमेंड करोगे, आप रिकमेंडेशन किसको दोगे, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट कौन थे, नारायण, के आर नारायण को बोला गया कि भैया आप क्या करो, सावरकर जी को क्या दो, कौन सा उपाधि दो, भारत रत्न। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं, नहीं दे सकते। क्यों, रीजन आप जानते ही हो कि कुछ लोग इन्हें क्या समझते हैं, हीरो, कुछ लोग विलन है। उसका रीजन क्या है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा माना जाता है कि गांधी जी का जो मर्डर हुआ था, गांधी एसेसिनेशन में, गांधी की हत्या में इनका भी हाथ था, किसका, वीर सावरकर का। गांधी जी को गोली किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के दोस्त कौन है, सावरकर। बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समझो, अगर छोटी भाषा में अब समझाना चाहूं, मैं तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि पांडे और अंजलि। अब अंजलि घूमने गई है और पांडे को ना पता हो, ये संभव है क्या। वैसे अगर नाथूराम गोडसे ने गोली मारा गांधी जी को और सावरकर जी को नहीं पता था, ये बात क्या है, असंभव है। इनके ऊपर भी केस चला, लेकिन इनको नॉट गिल्टी फाइंड किया गया, इनको छोड़ दिया गया। लेकिन सस्पिशियस अभी भी थे, लोगों का ये मानना था कि नहीं, इनका इन्वॉल्वमेंट गांधी जी की मर्डर में, इनके बिना बताए ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और 1910 में नासिक के एक कलेक्टर थे, ब्रिटिश कलेक्टर थे, उनके मर्डर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था, किसका, वीर सावरकर। उसके बाद भैया एक बहुत बड़ी बात आती है कि लोग इनके ऊपर शक क्यों करते हैं, इन्हें विलन क्यों बोलते हैं। बोलते हैं कि इनका क्या ऐसा रिश्ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बातें जो बताते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या करती थी, 60 रुपए का पेंशन देती थी। पेंशन किसको मिलता था, वीर सावरकर। कौन देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक लौते ऐसे, एक लौते ऐसे क्या थे, क्या थे ये बताओ, क्या बताया था इनके बारे में, क्या करते थे भैया, आंदोलनकारी, जिनको सिर्फ 60 रुपया मिलता था पेंशन। उस समय भाई साहब 60 रुपये बहुत ज्यादा था, और किसी को मिलता था नहीं। तो इनके अंदर ऐसी कौन सी खास बातें थी भैया, क्या कौन सी चीजें ये
ब्रिटिश लोग को बताते थे कि इनको 60 रुपए इतना मेहरबान हो गए थे, इनके ऊपर की 60-60 रुपए का पेंशन देते थे। यही 60 रुपए का पेंशन लोगों को खलता था कि भैया इनको पेंशन क्यों दे रही है गवर्नमेंट। ये रहा काला पानी की जेल, देख रहे हो, ये अंडमान में है। इनको बोलते हैं, इनके ऊपर दो दो केस चले, 25-25 साल के। जब ये बोलते हैं ना, ब्रिटिश के खिलाफ क्या करते थे, आंदोलन करते थे, और एक कलेक्टर की हत्या कर दिए। किसने हत्या किया था, हत्या में इन्वॉल्वमेंट किसका था, वीर सावरकर का। तो अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया, और ऐसी दो केस चलाए, 25-25 साल का, दो सजा सुना दिया, और कहां पे डाल दिया, अंडमान में, काला पानी की जेल में। अब वहां पे भैया ये कलाकार कम नहीं थे, जेल से भागे। पानी, ये देख रहे हो ना, पानी में तैरते तैरते 15 मिनट तक स्विमिंग करके, गोली वोली जैसे बोलते हैं ना पिक्चरों में सीन दिखाते हैं कि पानी में, अरे जेल में से भागता है, गोली चलाते हैं, पूरा वैसा वीडियो भी है। आप देखोगे तो आपको इस पे, न्यूज पे मिल जाएगा। तो 15 मिनट तैर करके ये बाहर निकले, लेकिन वापस से पकड़ लिए गए। तब इन्होंने सोचा कि चलो अब ऐसे जान नहीं बचेगी, अब ऐसे कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने माफी मांग लिया। किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने माफी इसलिए मांगी कि अगर मैं जेल के अंदर रहूंगा तो बाहर जाकर के आंदोलन तो कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं माफी मांग के बाहर जाऊंगा तब तो आंदोलन करूंगा, तब तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और माफी मांगने के बाद भैया इनको 60 रुपए का क्या मिलने लगा, पेंशन मिलने लगा। कुछ तो बातें ये जो थी, कुछ बातें तो भारतीयों की यह बताते होंगे ना। ऐसा मानना था लोगों को कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको 60 रुपए का पेंशन देगी। कोई फ्री में किसी को कुछ देता है क्या, जब तक आप कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों का इंफॉर्मेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, ऐसा लोगों का मानना था। इसकी वजह से बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, उनको गोली मार दी जाती थी। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब इनको जेल से भेजा तो गया बाहर, लेकिन दो कंडीशन में इनको बेल अलाउड हो गई कि अब तुम कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं लोगे। मतलब कोई जाकर के नारा वारा नहीं लगाओगे कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। चुपचाप बैठने का, इधर से छोड़ रहे हैं ना, घर पे जाके बैठ जाने का। और किधर भी अगर तुमको बाहर जाना रहेगा तो रत्नागिरी के कलेक्टर से परमिशन लेकर के तभी तुम बाहर जा सकते हो। जो इनको पहले प्रोटेक्ट करता था आरएसएस, आरएसएस ने भी इनसे दूरियां बना ली। क्यों, अगर किसी का नाम जब खराब होने लगता है, अगर आप उसके साथ घूमने लगोगे तो आपका भी छवि खराब होने लगती। इस तरह से आरएसएस भी इनसे दूरियां बनाने लगा। इन्होंने अपने लाइफ में कुछ 6000 से ज्यादा कविताएं लिखी हैं। 6000+ क्या लिखा है इन्होंने, पोयम। कहां पे लिखा था, जब काला पानी की जेल में थे ना, तो जेल की दीवारों पे इन्होंने 6000 से ज्यादा कविताएं लिखी, उनको याद भी किया। क्या किया भाई साहब, याद भी किया। और साथ ही साथ इन्होंने 5 बुक भी लिखी, बहुत फेमस बुक्स। बुक्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखिए।